जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों को दोपहर की शुभकामना, प्रणाम, साधु बंधन। और दोस्तों आज कितना अच्छा मौसम हो रखा है। बहुत सुंदर मौसम हो रखा है। ऐसे धूप खिली खिली धूप निकली है। अभी भात खेते हैं, शाम बचेगी। और आजकल दिन में भात बन रही थी, लेकिन परसों हमने कोई दिन पहले सुबह में भात खाना दिन में रहे छूट वजन से आजकल दिन में बड़ा हो गया और दिन में भात भूख भी लगे। तो हम आजकल हम सुबह दिन में भात खा रहे हैं। सुबह कोल्हू रोटी, दिन में बाद बैगन में रोटी। आजकल 3 टाइम खाना, कभी 3 होता होना। तो मैंने आपको परसों एक स्वेटर बताई थी, वो स्वेटर पूरी करके और मैंने ये फिर लगा दी है। एक ये डिमांड थी किसी की, तो मैं इस स्वेटर को अब ये तैयार करूँगी। 2-4 दिन में ये भी तैयार हो जाएगी। और मैं ऐसे लगी रहती हूँ, क्योंकि खाली बैठे क्या करना यार, दुकान में खाली बैठे कुछ तो काम करना पड़ा। तो मैं पहले सिलाई भी करती थी, तो आप देखते रहो आगे मेरा चैनल। दोस्तों मैं आज एक मोहब्बत की कहानी सुनाती हूँ आपको। आप सुनते रहना, पूरी कहानी सुनना मेरी। और ये होता है कि जब इंसान के दोनों तरफ मोहब्बत होती है तो कभी ना कभी मिल ही जाते हैं। तो ये हुआ कि कभी मैं लंबे सफ़र में जा रही थी, तो सफ़र में क्या हुआ कि मैं और एक लेडी मेरे बगल में बैठी हुई थी, बस में थे हम। तो हम अपनी बातें कर रहे थे। आगे एक जेंट्स बैठा हुआ था, तो वो आदमी बार बार देख रहा था हमारे ऊपर, पीछे मुड़ करके हमको देख रहा था। क्या हुआ कि वो देख ही रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये आदमी क्या देख रहा है, बार बार हमको मुड़ के पीछे बैठ देख रहा है। उसने बोला पता नहीं क्यों देख रहा होगा, रहने दो यार दीदी, रहने दो। मैंने देखा कई बार देख रहा हो। मैंने कहा भैया क्या है, ये पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं बार बार, क्या हुआ है, जान पहचान के हम क्या? हम तो नहीं पहचाने आपको। उसने बोला दीदी प्लीज़ एक बात बोल दो आपसे, एक रिक्वेस्ट थी। मैंने बोला क्या है? तो बोला दीदी आप मेरी सीट पे आ जाओ, अब मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? कि दीदी प्लीज़ आ जाओ ना। तो मैंने जान लिया, मैंने सोचा चलो यार बोल रहा है तो जब मैं चली जाती हूँ। तो आगे पीछे हो गए हम, और वो यहाँ पर बैठ गया। तो वो बोल रहा है, उसने बोला मैडम नमस्ते, मैडम आप कहाँ जा रही हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने बोला मैडम प्लीज़ थोड़ा बात तो करो मेरे साथ। उसने बोला बात करने के लिए क्या रह गया? मैंने कहा ये क्या रहस्य है, ये कुछ समझ में नहीं आया। रहस्य तो कुछ है ही। तो मैंने बोला यार, मैं भी सुन रही थी, कान मेरे पीछे लगे हुए थे, तो मैंने सुन रही थी। तो मैंने कहा, तो उसने बोला मैडम प्लीज़ एक बार तो मेरे से बात कर लो प्लीज़। तो उसने बोला क्या बात करने के लिए, क्या रह गया? तो उसने बोला अभी आप कहाँ जा रही हो? उसने बोला कि क्या मतलब है, मैं कहीं भी जा रही हूँ, क्यों पूछ रही हो मेरे को, तुम पूछने वाले कौन होते हो? तो उसने बोला यार मैं नहीं होता हूँ, कुछ नहीं होता हूँ, पर फिर भी पूछ रहा हूँ कि आप कभी कहाँ जा रहे हो? उसने बोला मैं कहीं भी जा रही हूँ। तो बोला प्लीज़ एक बात पूछो आपसे कि आप कहाँ नौकरी करती हो, कहीं की कहीं जा रही हो? उसने बोला कुछ नहीं बोला। उसने बोला प्लीज़ बताओ ना, थोड़ा सा कुछ गलती होगी मेरे से। वो उससे बार बार बोला था कि मेरे से गलती होगी कि मेरे से बात करे, और जो हुआ सो हुआ। अब मेरे माँ बापों की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ। उसने बोला तेरे माँ बापों ने तेरी शादी कर ली होगी अच्छी लड़की से। तो बोलने लगा कि माँ बापों ने कहाँ से शादी करते हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। उसने बोला क्यों नहीं करे? कि बोला नहीं मेरे समझ में नहीं है, जो अच्छी लड़की थी उन्होंने, तुमने ऐसे कर दिया मेरे साथ में, गलतफहमी का शिकार हो गए दोनों के दोनों हम। और उन्होंने कुछ मेरे को भड़का दिया था और मैं उनकी बातों में आ गया था मैं, वो बोल रहा था। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आ गया था तो अब क्या है, मेरे पीछे कुछ भी नहीं। उसने बोला प्लीज़ अभी भी हम हो सकते हैं,
तलाक हो गया होगा, कोई बात नहीं है, तलाक की कोई बात नहीं है। पर अभी मैं मुझे पता है कि हम दोनों के दिल मन अभी जुड़े हुए हैं, अभी भी हम एक दूसरे से के साथ रह सकते हैं। तू मेरे घर चल सकती है, अगर घर नहीं चल सकती है तो मैं कहीं कमरा लेके और वहाँ पर रह जाते हैं। नहीं ले जाऊँगा मैं तेरे को घर में, वहाँ रह जाते। उसने बोला नहीं, तेरे माँ बाप वहीं आएंगे। उसने बोला आएंगे तो आने दो, पर प्लीज़ तू मेरे साथ चल। वो लेडीज रोने लगी, अरे इतनी रोने लगी, मुझे भी रोना आ गया, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे हो रखा है। मैं भी अपने मायके में रहती हूँ बहुत सालों से, अब बुढ़ापा आ गई यहीं मायके में अकेला जीवन बिताती हूँ मैं। तो इसलिए मुझे भी याद आ गया कि अकेली ज़िंदगी काट रही है ये लेडीज। तो उसको भी रोना आ गया। तो तब तक हमारा स्टेशन आ गया। तो उसने बोला, नीचे उतरे हम दोनों। तो मैंने उसको बोला, दीदी बहन जी रुको, आपकी क्या कहानी है? उसने बोला दीदी कहानी ये ऐसी ऐसी। उसने मेरे को सारा बातें बोला। उसने बोला दीदी चलो बैठते हैं कहीं और होटल में चलते हैं, थोड़ा चाय चुय पीते हैं। मैंने कहा रहने दो। उस भैया ने बोला दीदी प्लीज़ आप बहुत अच्छी हो, चलो आप भी चलो मेरे साथ, हमारे साथ, और थोड़ा होटल में बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी अपनी जगह, अपने अपने रास्ते चलते हैं सब। तो मैं चली गई। तो गई मैं, तो वहाँ पर बैठे, वो रो रही थी, बहुत रो रही थी। उसने बोला तुम्हारे मेरे साथ ऐसा क्या वैसा क्या, मैं कैसे दिन काट रही होंगी, मेरे लोग मेरे ऊपर थूकते हैं, मेरे पर देखते हंसते हैं लोग कि कितना प्यार करती थी तो उससे उससे और उसने तेरे को ऐसे धोखा दे दिया। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तुझे अपना लूँगा, और कोर्ट में ये बात चली गई तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और मैं कहीं रूम ले लूँगा, मेरी नौकरी है, वकील था वो भी, मेरी नौकरी है तो, और अपने मैं कहीं अपने साथ रखूँगा तेरे को, चल। तो उसने बोला मेरे को कहा दीदी आप बताओ आप क्या करें हमें। मैंने बोला बहन मैं तो यही बोलती हूँ अपना घर बसाओ, माँ बाप ने कल ही मरना है, और जो आदमी तेरे को चाह रहा है अभी भी वो तेरे को प्यार करता है, प्रेम करता है तेरे से तेरे बच्चे भी नहीं है अभी, तो तू तेरे को जाना चाहिए। अभी ज़िंदगी है लम्बी चौड़ी है, अकेली ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। वो आदमी अच्छा था, मुझे लगा अच्छा है आदमी, पर उसने बोला दीदी मैं तो क्या कर सकता, मैं भी गलत फहमी का शिकार हो गया था। और ये कहानी यहाँ पर समाप्त होने वाली है, क्योंकि वो लेडीज़ उसके साथ चली गई। उसने बोला मैं भी यहाँ कहीं छोटी मोटी नौकरी करती थी दीदी, वहाँ पर कहीं फैक्ट्री में, अगर मेरे माँ बाप सब मर गए हैं, मैं भी अकेली हो गई हूँ, मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं है, तू कहाँ जा रही, कब आ रही, क्या करी, और मैं बिल्कुल अकेली हो गई दीदी। तो भाई बंद भी किसी के नहीं होते हैं। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला बहन तू ऐसा कर, तो चले जा अपने आदमी के साथ, उसकी अगर वो है तो। उसने बोला दीदी इसका क्या भरोसा। मैंने कहा भरोसा, अभी उतना रो रहा है वो तो भरोसा कि। मैंने बोला भैया आप क्या करोगे, रखोगे? उसने बोला हाँ दीदी रखूँगा। तो मैंने कहा अब पक्की बात कैसी होगी, तो अब कोल्ड का तो तलाक हो रखा है। तो बोल रहा था हम एक साथ रहेंगे, अगर कोल्ड कोई ऐतराज़ करेगा, मैं भी वकील हूँ, मैं जानता हूँ सारी बातें कैसे ये गुत्थी सुलझानी है। तो ये है कहानी। और वो दोनों एक हो गए, भगवान ने उसको उन पर अपनी कृपा बरसा करके ये दोनों को एक कर दिया। और प्यार मोहब्बत में आदमी को एक ही होना चाहिए, और जिसका प्यार ही नहीं है उसके साथ भी कैसे रहना यार, ऐसी बात होती है। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। और आप लोग ज़रूर भी इस कहानी को सुनना और लाइक कमेंट भी करना, ये कहानी आपको कैसी लगी।